यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 4 और 5 और 6 वचन को एक बार पढ़ के हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। सभी लोग अपनी बाइबल को लेकर आए हैं। मैं चाहती हूँ आप अपनी बाइबल को खोलें, और जो नहीं लेकर आया कृपया आप अपनी बाइबल को लेकर आएं, ताकि जो वचन हमें बदलने की सामर्थ्य रखता है वो वचन हमारे पास होना चाहिए। जो वचन हमें बदलने की सामर्थ्य रखता है, हमारे परिवारों में आशीष देने की सामर्थ्य रखता है, वो वचन हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। और इस वचन को खोलेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 4 लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अगला वचन, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगला वचन 6 वचन, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और जला देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन वचन के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, बहुत बार हम जब चर्च में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आराधना अच्छे से करते हैं, हम गवाहियों को सुनते हैं और हम परमेश्वर की महिमा बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जब वचन की समय आता है, जब पास्टर परमेश्वर के दास इस जगह में वचन देने के लिए आते हैं, कई बार हमें लगता है क्या सुनना वचन, चलो यहाँ से, है ना। कई बार हम वचन को नहीं सुनते, कई बार वचन में हम बातें करना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से, और कई बार हमारा ध्यान ही इधर उधर होता है और हम वचन को वो वैल्यू नहीं देते, वो वचन को वो अहमियत नहीं देते जो वचन हमें बदलने की सामर्थ्य रख रहा है, जो वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए है, जो वचन के द्वारा आज हमसे परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सी आशीषों को देने के लिए है। हम वचन के समय बाहर जा रहे हैं, जब बातें कर रहे हैं, जब कुछ और कर रहे हैं, तो क्या ये परमेश्वर के वचन का आदर हुआ? आप बताएं, नहीं हुआ। अगर हम वचन के समय, अगर हम अपने मनों को तैयार नहीं करेंगे, वचन के समय अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए सौंपेंगे नहीं, और हम ये नहीं कहते परमेश्वर आज तू अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें कर, तो यहाँ पर जो ऐसे कई बार मन से आकर हम बैठते हैं, तो हम और आप कुछ भी परमेश्वर के वचन से पाकर नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको, क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा? 5 वचन को खोलेंगे, 5 वचन को खोलेंगे, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, मुझ में बना रहता है मतलब जो परमेश्वर वचन कहता है आप उसमें बने हुए हैं, जो परमेश्वर कहता है हम वैसा ही कर रहे हैं। और लिखा है, आगे लिखा, और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। अगर हम वचन को ही ना सुने, वचन की ओर हमारा ध्यान ना हो, वचन जो परमेश्वर का वचन है, जो जीवित वचन है, अगर हम उसकी ओर हम अपने जीवन को ना लगाएं, तो क्या हम फल ला सकते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि कुछ गया ही नहीं अंदर, तो हम क्या परमेश्वर के लिए हम बदलेंगे अपने आप को? एक बीज जब जमीन के अंदर जाता है तो वो मरता है, उसके बाद उसके अंदर से वो बालें निकलती हैं, वो फल लाने के लिए। हमारे अंदर परमेश्वर का बीज ही नहीं गया, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन ही नहीं गया, तो हम कैसे फल लेके आएंगे? कैसे हम अपने जीवन को बदलेंगे? कैसे हमें पता लगेगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है? क्या पता लगेगा? कुछ भी नहीं पता चलेगा। और हम जैसे हमारा जीवन है हर दिन का, वैसे ही हम जी रहे हैं। परमेश्वर हमसे बोल रहा है अपने वचन के द्वारा, और हम अपनी बातों में व्यस्त हैं, हम अपने कार्यों में व्यस्त हैं, हम अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। हम भवन में आते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उसकी सुनने के लिए। प्रार्थना तो हम बहुत करते हैं, प्रभु हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, प्रभु हमें हमसे ये कर,
लेकिन जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा यहाँ पे खड़े होकर जब परमेश्वर के दास बोलते हैं, अगर हम उसकी ओर ध्यान नहीं लगाएंगे तो हमारा मांगना तो बहुत हो गया, सुनने में हम कमजोर हो गए, हमारा सुनना, हमारे कान बंद हो गए सुनने के समय, और हम क्या फल लाएंगे। हालेलुया। और इसके आगे एक वचन में और लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के वचन से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर का जब वचन बोला जाता है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, यीशु मसीह ने वचन को सुनाया। यीशु मसीह ने एक बात कही, मैं तो स्वर्ग का हूं, इसलिए स्वर्गीय बातें तुम्हें बताता हूं। तुम धरती के हो, इसलिए धरती की बातों पे मन लगाते हो। लेकिन यहां पर बैठे हुए हर एक जन, हम धरती के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। उसने हमें चुना है स्वर्गीय राज्य के लिए, स्वर्गीय बातों के लिए, और हम धरती पर मन लगा रहे हैं और स्वर्ग की बातों पर हम मन नहीं लगा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें स्वर्ग की बातों पे मन लगाना है और हमें स्वर्ग की ओर निहारते रहना है। परमेश्वर हमसे क्या कहता है वो हमें बदलना है। अपने जीवन को हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलना है, तभी तो हम स्वर्ग जाएंगे। अगर हम बदलेंगे नहीं, परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे परमेश्वर के दास के द्वारा, तो हम कुछ भी फल नहीं लेके आ सकते। हालेलुया।